तक ने जो इंटरव्यू लिया है, उस इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप मैंने देखी जिसमें ब्रिटिशों ने भारत के इतिहास को कैसे तोड़ा मरोड़ा है, कैसे भारत के इतिहास को बदला गया है, हमारे सच्चे इतिहास को कैसे दबाया गया है, इस पर अजय देवगन जी ने बात की है। और उस वीडियो को देखकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे तुरंत लगा कि इस वीडियो के बारे में आप सभी के साथ में बात करना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो उस वीडियो पर हम बात करें उससे पहले उस क्लिप का एक छोटा सा हिस्सा आप यहाँ पर देखिए। कई बार आप ऐसी चीजें सुनते हैं जो कि आप सोचते हैं यार ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये लिखूं। ऐसे ऐसे सिचुएशंस आती है, ऐसे ऐसे सिनारियो आते हैं, तो जब आप ऐसी कहानी सुनते हैं आई थिंक इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन। और हमारी जो हिस्ट्री है उसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं। आई थिंक हमारी हिस्ट्री को एक पॉइंट पे दबाया भी गया है बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल। उससे पहले भी जो वी वर सप्रेस्ड, तो हमारी हिस्ट्री को ऑल्टर कर दिया गया। आपको लगता है कि हमारी हिस्ट्री को दबाया गया है, वो उस तरीके से नहीं लिखा गया? आप पढ़िए हमारी हिस्ट्री में, आप हमारी हिस्ट्री में आज हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज तानाजी के बारे में आपको पहले पता था? फिल्म के जरिए ही जानकारी सामने है, ये बिल्कुल सच। इतना बड़ा जो सैक्रिफाइस है वो आपको नहीं पता, तो ये अगर हमारे लोगों ने क्या किया जब हमको पता ही नहीं। इट इज गॉट नथिंग टू डू विद रिलीजन। इट्स एज एन इंडियन यू डोंट नो कि हमारे लोगों ने कितने बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए। तो आई थिंक क्यों नहीं होना चाहिए ये हमारी हिस्ट्री में। अगर हम हिटलर और बाहर के बारे में पढ़ते हैं तो इट्स अंडरस्टूड कि ये जब अंग्रेज भी राज करके गए तो उन्होंने ऑल्टर तो की होगी ना अपनी हिस्ट्री, हमारे यहाँ डाली होगी। आज भी बच्चे वही पढ़ रहे हैं। ये तानाजी का जो चैप्टर था ये आधे पन्ने का हमारे टाइम पे था। आज मेरे बच्चों के हिस्ट्री बुक में तानाजी कोई नहीं है। इट्स नॉट देयर। सो आप इसका जवाब तो आपको खुद ही मिल जाता है कि हमारी हिस्ट्री को दबाया गया है और हमारी हमारे जो इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस हैं उनके बारे में नहीं जानते आजकल के बच्चे। आप अपने बच्चों से पूछ लीजिए, आप अपने पड़ोस में पूछ लीजिए, उनको क्या पता होगा मुझे बताइए। उनको ज़्यादा पता होगा कि अमेरिकन हिस्ट्री क्या है या ब्रिटिश हिस्ट्री क्या है या जर्मन हिस्ट्री क्या है। हमारी हिस्ट्री बहुत कम है। मौजूदा सरकार भी यही कहती है कि हमारे इतिहास को ठीक से नहीं लिखा गया है। आप सहमत हैं उनकी बात में? बिल्कुल। तो क्या दोबारा से इतिहास को लिखे जाने की जरूरत है? एटलीस्ट कुछ चीज से इतिहास को लिखने की जरूरत नहीं। जो है इतिहास वो तो बता दो। आई एम नॉट सेइंग रीराइट हिस्ट्री, आई एम सेइंग जस्ट गिव द हिस्ट्री व्हिच इज देयर पीपल के पास। तो जब हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंस डे, व्हाट इज इंडिपेंडेंस डे? व्हाई डू वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि लोगों के दिल में एक देश के लिए भावना जागे एंड दे नो कि दे शुड लव देयर कंट्री एंड हमारा ये इंडिपेंडेंस है। लेकिन अगर उनको पता चलेगा कि हमको इंडिपेंडेंस किस मुश्किल से मिली और हमारे लोगों का सैक्रिफाइस क्या क्या था, शायद उनमें 2% फ़र्क पड़ेगा, 1% फ़र्क पड़ेगा कि यार बात तो सही है यार, अगर हम वो सिचुएशन में होते तो हम कर पाते क्या? सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल ट्वीक इन द माइंड। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जिंदगी बदलनी या आपको झंडा लेके निकल जाना है कि मैं तो देश के लिए जीऊंगा। आपको बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ वो एक छोटा सा स्टेप लेना है, एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाना है कि यार ठीक है, देश के अगेंस्ट कुछ मत करो। उतना भी अगर 130 करोड़ लोग कर लेंगे, बात खत्म हो जाती है ना, कहानी खत्म हो जाती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो भारत से प्रेम करने वाले हर व्यक्ति को ये सच्चाई पता है। हर भारत से प्रेम करने वाला व्यक्ति ये जानता है कि हमारे सच्चे इतिहास को कैसे दबाया गया है। आज भारत में ही विदेशी आक्रांताओं का कैसे महिमा मंडन होता है, ये बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है। पर फिर भी अजय देवगन जी के द्वारा ये बात कही जाना, एक इतने बड़े कलाकार के द्वारा इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर ऐसी बात कही जाना, ये बहुत बहुत मायने रखता है। ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये जो सच्चाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसे और अधिक बल मिलेगा।